नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम किशन और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी एक डेकोरेशन की वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बैक में जो एक कपड़ा लगा हुआ है वाइट कलर का। पहले बैक में कपड़ा लगाया जाता है वाइट कलर के, या आप कोई भी कलर का कपड़ा लगा सकते हो। फिर उसके जब जस्ट आगे एक स्टेज बनाई जाएगी, बहुत ही प्यारी स्टेज रहेगी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको इस तरह का जो फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये फ्रेम हमारा, जिसकी जो हाइट है वो आपका 10 फीट है और चौड़ाई है वो आपका है 8 फीट। 8x10 का स्टैंड है ये, और ये आपका 3 भागों में डिवाइड है। आप 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप इसे बनवा सकते हो। ये ट्रस का बना हुआ है, देख सकते हो। हमारा 5-5 फीट की हाइट पे 2 इसमें अलग से जॉइंट हैं और ऊपर वाला भाग पूरा है, और जो नीचे हमारे टुकड़े पड़े हुए हैं इसी में जॉइंट होने वाले हैं। ये पिच वाला सिस्टम है। यहाँ पे हमारे अलग से साइड से जॉइंट होने वाले टुकड़े हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला। इसकी जो हाइट है वो आपका रहेगी 7 फीट, जो बेहतरीन स्टेज आज होने वाली है। और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी जगहों पे यूज आप कर सकते हो, और आज इसी स्ट्रक्चर के बारे में और स्टेज को कम समय में आप कैसे बना सकते हो, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और ये पिंक कलर के कपड़े को मैं हटा दूंगा, अभी ये लगा हुआ है। बहुत ही प्यारी स्टेज आज होने वाली। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा। ये जो फ्रेम है, आप अपनी डेकोरेशन के लिए बनवा सकते हो, काफ़ी जगहों पे काम में आने वाली चीज़ है, और इसका ट्रेंडिंग में चलने वाली स्टेज का एक ये फ्रेम है। और आपकी समझ में जब ये आएगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे, और बहुत ही कम समय में मैं इस वाली स्टेज को 10-15 मिनट में आपको बना के दिखा दूँगा। जिससे कि आप कहीं पे भी स्टेज लगाते हो तो कम समय में आप इस तरह की बहुत ही सुंदर स्टेज बना सकते हो। इसलिए मैं आपके लिए बहुत प्यारी-प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता हूँ, और आगे भी आपके लिए स्टेज के फ्रेम, स्टेज, फ्लावर, कपड़ा, काफ़ी चीज़ों के बारे में भी आपको मैं बताता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साइडों से हमने एक स्टैंड लगाया था 7 फीट का, जो आपका सी टाइप में थोड़ा मुड़ा हुआ है, देख सकते हो आप स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके इधर भी सामने और आमने सामने दोनों साइडों से हमने लगा रखा है, लेफ्ट और राइट। एक ही स्टैंड है। अब इसके जस्ट ऊपर भी एक स्टैंड लगेगा, जिससे कि आपका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा आपको और या पार्टी वालों को दिखाई देगा, जिससे कि आपकी जो स्टेज रहेगी बहुत ही सुंदर नज़र आएगी। ये हमारा 1 इंची चौकोर पाइप पे बना हुआ फ्रेम है पूरा। इसे हमने काफ़ी भागों में डिवाइड किया गया है, जिससे कि इसे ले जाने में और लाने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसका जो वज़न है वो भी किलो के हिसाब से है। हमने इसमें 6 किलो वाला पाइप का यूज़ किया हुआ है। देख सकते हो ये भी हमारा एक स्ट्रक्चर है, और इसे भी हम इसी स्टेज पे यूज़ करने वाले हैं। और एक स्ट्रक्चर हमारा सेम ही साइज़ का और मुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर हमारा ये है। ये भी हमारे चौकोर पाइप पे बना हुआ रहता है। और इसमें अगर वज़न की बात करो तो आपका करीब 12 फीट की ट्रस साइज़ का जैसे मुड़ा हुआ है ये, तो इसमें 18-20 किलो वज़न हो जाता है। अब जस्ट हमने 7 फीट का जो वो लगाया था ट्रस मुड़ा हुआ, उसी के ऊपर हमने इस वाले ट्रस को लगा दिया है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करो तो वो भी डिपेंड करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। हमने इस फ्रेम को पूरा कंप्लीट करके और कितनी लंबाई तक इसे बनाया है। देख सकते हो हमने पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, हमने पत्तियां का जो स्ट्रक्चर टाइप का है वो हमने इधर भी लगा दिया है। और एक दूसरे फ्रेम को भी हम इसी प्रकार इधर की साइड लगाने वाले हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये काउंटर पट्टी भी हमने लगा दी है। काउंटर पट्टी का लगाने का एक सही तरीका आप जानते होंगे, या फिर आप ट्रस को भी रख के इस तरह से लगा सकते हो, या फिर ट्रस के ऊपर होके भी ले सकते हो, जैसे कि ये ट्रस दिखाई ना दे। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। इस पे कपड़ा भी लगा सकते हो, और फिर इस पे फूलों का भी काम आप कर सकते हो। देख सकते हो कि हमने अपने स्टेज का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। कम समय में आप इस तरह के स्ट्रक्चर को खड़ा करके स्टेजें बना सकते हो, कम समय में, बहुत ही कम समय में। क्योंकि आपको दिखता होगा कि मैं अपनी वीडियो में बहुत ही कम समय में और अच्छा तरीका हो और सरल तरीका हो, इसी
सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टेज कैसे बना सकते हो, कैसे नहीं बना सकते। बहुत ही कम समय में इस तरह की स्टेजें बन जाती हैं। बैकड्रॉप में वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है, आप भी कोई भी कलर का कपड़ा लगा सकते हो और जिससे कि स्टेज का जो लुक रहेगा वो बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। मैं फील्ड का भी दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो दूरी से भी ये टीन के नीचे सेटअप बना हुआ है और इसकी जो हाइट है टीन की जी आपका 16 फीट हाइट है। इस तरह की स्टेज आप अपने डेकोरेशन के लिए मंच वगैरह बना सकते हो और जो मंच की जो हाइट है वो आपका 3 फीट है। और जो हमारी जो स्टेज है, जो कपड़ा लगा हुआ है वाइट कलर का, वो 12 फीट की हाइट पे लगा हुआ है और जो हमारा फ्रेम है वो 10 फीट की हाइट का है। अगर मेरे पूरे फ्रेम की लंबाई की बात करो तो ये आपका 30 फीट फ्रेम है। टोटल 30 फीट फ्रेम है, उसमें भी हमने कपड़ा लगा दिया है। देख सकते हो कपड़ा भी हमने वाइट कलर का ही लगाया है इस पे। अब इस पे जो काम रह जाता है वो फ्लोवर का काम रह जाता है। फ्लोवर का काम आप अपने मन अनुसार कोई भी फ्लोवर का यूज कर सकते हो। फॉर्म पे लगा सकते हो, फॉर्म के बुके लगा सकते हो या फॉर्म लगा के उसमें उस सकते हो। कैसा भी आपको बंचेस लगा सकते हो। मैं इस पर चटाई का उपयोग करने वाला हूँ। देख सकते हो इस तरह की जो चटाई, काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है कि आप इस तरह की चटाई बना सकते हो और अच्छी अच्छी क्वालिटी के फूल इसमें लगा सकते हो, जिससे कि आपकी चटाई काफ़ी सालों तक चलेगी और सुंदर भी दिखाई देगी। ये हमारा लगी हुई जो जालियाँ हैं हम इसी पर यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में इस तरह की डेकोरेशन को आप तैयार कर सकते हो। देख सकते हो इस तरह की जो जालियाँ हैं, ये भी बुके हमने बना रखे हैं और हमने इस तरह से जो फ्रेम है हमारा, जैसे आप कम्बल टाइप का भी फ्रेम बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरह का ऐसे नाम दे सकते हो। तो इस तरह पे हमने बुके लगा दिए हैं। बुके लगाने के बाद अभी इस पे बहुत सारा काम आ गया। ऊपर भी हमें हैंगिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी जो स्टेज है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे। हैंगिंग का भी एक अपना तरीका रहता है, आप डोरी पे कर सकते हो या फिर कपड़े की चीर बांध के भी कर सकते हो। ये हमारा लॉज है। लॉज में सेटिंग भी कर दी हमने 12 सोफों की और ये हमारे स्टॉल हैं। स्टॉल पे क्रॉस कपड़ा भी हमने खींच दिया है। आप भी इस तरह से क्रॉस कपड़ा खींच सकते हो, जैसे कि स्टेज बहुत ही सुंदर दिखाई देगी। हैंगिंग भी हमने हल्की फुल्की हैंगिंग कर दिया। आप चाहो तो इसे घनी भी कर सकते हो। जैसा पार्टी वाला पैसा देता है उसी हिसाब से काम होता है। चटाई बनाने का एक फ़ायदा ये रहता है, देख सकते हो आप बहुत ही कम समय में बैकड्रॉप को आप अच्छे से सजा सकते हो। और बीच वाले फ्रेम में हमारा 8 बाई 10 वाले फ्रेम में 3 चटाई आने वाली हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप रह जाता है तो 3 चटाइयों से कवर हो जाता है। पहले बैक सेंटर में, बीच सेंटर में आप इसे लगा सकते हो और बहुत ही सुंदर स्टेज आज बन के कंप्लीट मैं आपको बहुत ही कम समय में दिखा दूंगा। आप भी अपनी डेकोरेशन के लिए इस तरह के फ्रेम बना सकते हो और कम समय में इस तरह की स्टेजें बना सकते हो पार्टी के लिए। और जो नाइट का लुक रहता है इसका बहुत ही सुंदर लुक निकल के आएगा, देख सकते हो आप। अब दूसरी मैट भी हम लगाने वाले हैं। इसी प्रकार मैट बनाने का फ़ायदा रहता है कि आप बहुत ही कम समय में इस तरह की मैट यूज़ कर सकते हो या फिर आप बैकड्रॉप में फॉर्म लगा के, जो फॉर्म की शीट आती है 3x6 या 4x8 की भी आती है, उस तरह की फॉर्म लगा के उसमें बंचेस आते हैं 6 फूल वाले, 8 फूल वाले, 3 फूल वाले, 4 फूल वाले, जैसा उचित लगे वैसा आप उसमें लगा सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्टेज है वो और भी सुंदर दिखाई देगी। वो डिपेंड करता है कि पार्टी वाला फूल की चॉइस है तो आप उसमें लगा सकते हो। इस वाली स्टेज को बनाने के लिए बहुत ही कम समय में हमने तैयार कर दी थी। आप ऊपर भी देख सकते हो हमारे बंदे ऊपर भी लगे हुए हैं जो हमारा बॉर्डर बना रहे हैं, क्योंकि स्टेज का जो बॉर्डर रहता है या तो फ्रंट का रहे गार्डन या फिर ऊपर का रहे, दोनों को बनाना ज़रूरी रहता है। जैसे कि आपके स्टेज का जो लुक रहता है वो फ्रेम में ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेम आपका टाइप का रहेगा और फ्रेम आपका कंप्लीट रहता है, तो फ्रेम में जो फ़ोटो रहती है उसी हिसाब से इस तरह की स्टेजें बन के कंप्लीट हो जाती हैं। इसलिए ऊपर भी बॉर्डर लगाना ज़रूरी है। अभी हम इन चटाइयों को लगा रहे हैं, बाद में सेट करेंगे जैसे कि जो लाइनिंग जो है वो आपको दिखाई नहीं देगी। लगाने के बाद इन्हें सेट भी किया जाता है। जैसे तो हमने एक एक चटाई, अगर इसमें टोटल चटाइयों की बात करें तो ये इसमें हमारी 7 चटाई कंप्लीट हो चुकी हैं। जो हमारा जो हाइट रहेगी वो आपका, जो बीच वाली उनकी 10 फीट हाइट है और साइडों से जो बनी हुई हैं उनकी हमारी 8 फीट हाइट है।
इसलिए हमने ये कंप्लीट पहले से बना रखी थी। इसका फुल वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है चटाई बनाने का, वहाँ से आप इसकी चटाई बनाने का वीडियो देख के इस तरह की चटाइयाँ बना सकते हो। और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी सालों तक चलती हैं, जैसे कि ये कभी ख़राब नहीं होती हैं। ख़राब हो भी जाती हैं तो आप इन्हें चेंज कर सकते हो। ऊपर देख सकते हो हमने झूमर का भी इस्तेमाल किया है। अब स्टेज पे बहुत सारा काम बाकी, मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देख सकते हो नाइट का जो लुक है, चटाइयों का जो लुक है वो बेहतरीन, बहुत ही सुंदर और अच्छा लुक आपको दिखाई दे रहा होगा। लाइटिंग फाइटिंग लग के पोट फोट रख के इस तरह की स्टेज आप पार्टी वालों को दिखा सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। अभी सोफा भी रखना इस पे बाकी है। नाइट का भी लुक बहुत ही सुंदर है, और आपके दिमाग में और भी कोई आइडिया हो उसे डेकोरेट करने का भी, तो आप उस हिसाब से भी उसे डेकोरेट कर सकते हो कम समय में। क्योंकि जो काम मैं आपको बताता हूँ, स्टेजेस दिखाता हूँ, बहुत ही कम समय में बनाने वाली स्टेजें होती हैं। नाइट का जो मॉर्निंग में जो मैंने आपको लॉज दिखाया था, देख सकते हो नाइट का जो लुक रहता है वो लॉज का इस तरह से रहता है। ये हमारी मिरर एंट्री इस पर लगने वाली है, अभी मिरर हमने बिछाई नहीं है। बहुत ही प्यारी स्टेज मैंने आपको बना के दिखा दी। इसकी जो हाइट है वो आपका 10 फीट है, और इसकी जो लंबाई है वो आपका 30 फीट है। अगर आपके पास फ्रेम है तो स्टेज बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। आप इस तरह की स्टेज बहुत ही कम समय में बना सकते हो। मैंने आपको बना के दिखा दी, बहुत ही प्यारी सुंदर स्टेज मैंने आपको बना के दिखा दिया। फ्रेम के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। आप किसी जानकारी से ही इस तरह का फ्रेम बनवाएं। जो कोई ये फ्रेम जो रहता है, फोल्डिंग का फ्रेम रहता है, इससे बहुत ही सुंदर तरीके से भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। ओरिजिनल फूल वगैरह काफ़ी सुंदर सुंदर फूल आते हैं, उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ पिक मैं आपको दिखाऊंगा आगे इस वाली वीडियो में, जो इसी फ्रेम पर बनी हुई हैं। आप देख सकते हो उनका भी लुक बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखाई देता है। आप अपनी डेकोरेशन में इस तरह की स्टेजें शामिल कर सकते हो। फ्रेम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये दिन का सीन है हमारा, और आगे भी हमने काउंटर पट्टी पे महरूम वाली पे फ्लोबल लगा दिए हैं। आप भी इसी प्रकार फ्लोबल लगा सकते हो। और मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन की जानकारी लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपको नॉलेज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी। अब बात करते हैं इस फ्रेम की। इस फ्रेम को बनाने में कितना खर्चा आया था, कितना पैसा लगा था। ये फ्रेम मैंने बनवाया था किलो के हिसाब से। इसके जो किलो का जो प्राइस था लोहे का, वो था आपका 105 रुपये किलो के हिसाब से। जो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि लोहे पे डिपेंड करता है कि लोहा किस रेट से चल रहा है मार्केट में, उसी हिसाब से इस तरह का स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो इस तरह के स्ट्रक्चर से आप इस तरह की स्टेजें बना सकते हो, और आप अपने फ्रेम के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो या बनवा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार जी।